पीजीआई में आज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के इलेक्शन है। इलेक्शन में आप देख सकते हैं पीजीआई के भार्गव ऑडिटोरियम में किस तरह बाहर ये लाइन लगी है। पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के ये चुनाव हैं, करीब 6 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये लाइन लगी है। हालांकि गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वोट पाने काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन में हम बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लैब अटेंडेंट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। करीब 4000 एम्प्लॉयज़ की हम बात करें तो इसके अंडर आते हैं। काफ़ी सालों से ये डिमांड कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं हो रहे, आज ये चुनाव हो रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अंदर भार्गव ऑडिटोरियम में ये इलेक्शन हो रहे हैं, पूरी प्रक्रिया ये कराई जा रही है। इस दौरान आप ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई कई बार यहाँ पर। इसको लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर करे हुए हैं ताकि कोई गहमा गहमी ना हो, इस तरह हालात ख़राब ना हो। सभी पार्टियाँ अपनी तरफ से कैंपेन कर रही हैं और 4 प्रेसिडेंट यहाँ पर खड़े हैं। मेन विक्रमजीत सिंह कहें, हम संजीव कुमार कहें, अमनप्रीत कौर कहें और गोपाल कहें, ये सभी इलेक्शन में खड़े हैं। यहाँ पर चारों पार्टियों के प्रेसिडेंट अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इलेक्शन अपने आप तो नहीं होए हैगे हुण तक, ये जोर पा के ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ, 4 ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ, 5 ਸਾਲ, ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾ ਧੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੀਜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 500 ਤੋਂ 600 ਰਿਲੀਵਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਈਐਸਆਈ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਜੀਏ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਲੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵਰਕਰਾਂ के लिए। मतलब कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਵਰਕ ਸੇਮ पे 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ कि वो हो नहीं रहा। छोटे छोटे मुद्दे बहुत हैं, एक यही नहीं है कि सर सेम वर्क सेम पे, ठीक है। क्यों हमारे वर्करां नूं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई सुनाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, जोन देखता कि साढ़े पर हर काम साढ़े ते थोपया जाता है। सर यहाँ पे समस्या बहुत बड़ी है, हमें रिलीवर के कोई हक नहीं दिया गया। हमें 5-5, 7-7 साल हो गया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सभी कहते हैं जी जो रिलीवर हैं ये लेबर चौक से बुलाए गए हैं काम के लिए। हम आते हैं, कोई गेस्टेड छुट्टियां होती है तो सारे रिलीवर ड्यूटी करता है। कोविड में हमने ड्यूटी किया है, 5-7 साल हो गया मुझे, मेरी ड्यूटी बिल्कुल लगती नहीं है। महीने में 2 या 4 लगते हैं। इनके जैसे बहुत है, हमारे जैसे बहुत भाई ऐसे बैठे हुए हैं जी। हाँ जी, धमकी मिली है जी। उन्होंने ये बोला कि इलेक्शन के बाद शाम तक तेरे को गोली मार देंगे जी। जो हमारे पीजीए के एसए के सुपरवाइजर हैं दिनेश जी, वो उन्होंने धमकी दवाई है जी मेरे को जी। क्यों दी है धमकी? धमकी कुछ नहीं जी, बस हमारा इधर प्रचार में तो आपस में थोड़ा जैसे हम लोग प्रचार करते, हाँ वो दूसरे प्रचार कर रहे थे, तो हंसी मजाक में थोड़ी सी बात हुई थी। उसको लेके हंसी मजाक में क्या झगड़ा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं था। उसने बाहर से बुलाए, लोग बुलाए हैं, कम से कम हाँ आउटसाइडर थे, कम से कम ऐसे 20 से 25 लोग थे जी। और हम उन्हें नहीं जानते। देखो मैं कह दूँ मैं उनको जानता हूँ, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ जी। मैं खाली पीजीए के जो सुपरवाइजर हैं एसए के उनको जानता हूँ। वो उनके आगे मेरे बात करी, हाँ भाई क्या बात हुई, उसके बाद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे साथ धक्का मुक्की करी है जी। दिनेश जी, रिंकू भगत ने आप पे एलिगेशन लगाया कि आपने उन्हें गोली मारने की धमकी दी है, क्या कहना है आपका? नहीं सर, जो ये एलिगेशन है ये हमारे पे गलत लगाया गया है। वो अपना वोट बैंक लेने के लिए, कुछ करने के लिए, उस चीज़ के लिए हमें एलिगेशन कर रहा है और गलत तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हमारी सुबह ऐसी कोई बात नहीं हुई उसके साथ, ना ही कोई ऐसा झगड़ा हुआ, ना कोई बातचीत हुई। वो सिर्फ एक वोट बैंक करने के, जब से वो प्रधान बना है इसका एसए यूनियन का, तब से वो हमको थ्रेट किए जा रहा है किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी न किसी वजह के लिए। हम लोग तो अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी था, ना ही मैं किसी ऐसे बाहर के बंदे किसी को जानता हूँ, ना कोई मेरा लेन देन है। आप मेरा रिकॉर्ड जो बैकग्राउंड रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं भी ये सुपरवाइज़र कैसा है। और हमारे साथ सारे सुपरवाइज़र भी इस टाइम यहाँ पे खड़े हैं। जो एलिगेशन है बिल्कुल ही गलत लगाए जा रहे हैं।
ठीक है। ये अपना वोट बैंक लेने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो रखा है इस टाइम, किसी भी तरीके से सिर्फ वर्करों को भड़का के उनको मतलब ये चाहता है कि भी मेरे को वोट मिल जाए, इस इलेक्शन में जीतने की पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है वो। तो मतलब उसका हर एक तरह से हमारे पास जो एलिगेशन लगाया गया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उसको बोलो कि इस चीज़ को प्रूव कर दे तो हम मान जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, पुलिस को बुलाया था मौके पर, वो क्या था उनका? तो पुलिस को अगर उन्होंने कंप्लेंट करी है कुछ, ना पुलिस की तरफ से मुझे ना ही कोई कॉल आई है। हम सिर्फ एक ऑन ड्यूटी होने के नाते हम लोग अपने वर्करों को आज इलेक्शन के टाइम हमने किसी को नहीं रोका, बल्कि मोटिवेट किया है कि आपको वोटिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक है। जिसको भी वोट डालने हैं आप वोटिंग करो। हमने तो मोटिवेट किया कि एक इलेक्शन जो है सबका हक होता है, चाहे बड़े इलेक्शन हो चाहे छोटे इलेक्शन। पीजीआई में एक छोटा इलेक्शन है पर फिर भी एक पूरा हक है कि आप उसको वोट करें जाके। हमारा मोटिवेशन का ये था, हम सिर्फ एक चक्कर लगाने गए थे वहाँ पे, उसके बाद हमारे मन में ऐसा कोई उसके लिए या किसी और के लिए कोई बैर नहीं है। अलग अलग मुद्दे यहाँ पर हैं। हालांकि मेन मुद्दा यहाँ पर अभी ये भी उठ रहा है कि रिलीवर जो थे उन्हें वोट पाने का हक नहीं दिया गया, क्योंकि रिलीवर 500 से 600 यहाँ पर रिलीवर हैं पीजीआई में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन में, उनको भी वोट पाने का हक देना चाहिए था। हालांकि ये रिज़ल्ट आज रात 8 बजे तक होंगे आएंगे, उसके बाद साफ हो पाएगा कि पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का नया प्रेसिडेंट कौन बना है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।